साझा करने का अवसर प्रदान किया। और उससे भी बड़ी एक और बात, माँ दुर्गा के हवन में सुबह सुबह सम्मिलित होने के लिए मुझे अवसर दिया, क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं इस सृष्टि की रचना माँ शक्ति के द्वारा की गई है। मैं थोड़ा सा पहले आपको एक कहानी सुना देता हूँ, उससे आप विद्यार्थियों का ज्ञान भी बढ़ेगा, आध्यात्मिक भी एक जो अपलिफ्टमेंट है वो होगा। प्यारे विद्यार्थियों, जब ब्रह्मांड में, अपने शास्त्रों के अनुसार जो बात है वो बताने जा रहा हूं आपको, ब्रह्मांड में जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, पृथ्वी जब इस लायक हो गई, पृथ्वी लोक हम कहेंगे इसको, कि यहाँ पर जन जीवन स्थापित किया जा सकता है, जीवन स्थापित किया जा सकता है, तो सबसे पहले जो शक्ति थी वो माँ आदि शक्ति थी। और माँ आदि शक्ति से ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी तीनों शक्ति लेते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो शक्ति माँ है वो कितनी महत्वपूर्ण है, इस सृष्टि में उसका क्या स्थान है। इसके बाद आप जानते हो कि नव दुर्गा हैं, और बहुत सारे देवी देवता हम सुनते हैं, आराधना भी करते हैं, सभी उस आदि शक्ति माँ से ही शक्ति लेते हैं। तो बड़ा सौभाग्य है आज आपका और हमारा सभी का कि हमने माँ दुर्गा से प्रार्थना की है कि अपना भविष्य उज्जवल हो, सुख शांति रहे और सभी प्रकार से समृद्धि हो। अब मैं आ जाता हूँ पॉइंट नंबर 2 पर। जैसा अभी अभी मैडम ने बताया कि मैं प्रिंसिपल रहा हूँ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चरखी दादरी में। विद्यार्थियों, प्रिंसिपल से पहले मैं टीचर रहा हूँ और आज भी टीचर ही हूँ। मेरा सब्जेक्ट जूलॉजी है, एनिमल साइंस। आपके +2 लेवल के बच्चों में बायोलॉजी जिसे आप बोलते हो, उसकी 3 ब्रांचेज होती हैं, बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। और मैंने 32 साल तक गवर्नमेंट कॉलेज नारनूल, गुड़गांव, फरीदाबाद यहाँ बच्चों को पढ़ाया है। मैं यह बात आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं एक शिक्षक हूँ और आपको ठीक वही बातें बताऊंगा जो आपके लिए, आपका करियर बनाने के लिए उपयोगी होंगी। और अच्छे नंबर, जैसे भी प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 1st, 2nd और 3rd पोजीशन ली है, जो यहाँ प्राइजेस भी अभी लेंगे। बाकी बच्चों को शुभकामनाएं भी दी हैं कि आप आने वाले समय में मेहनत करें और आपको भी प्राइजेस मिलेंगे। तो मैं आपको प्राइजेस लेने का तरीका आपको बताना चाहूँगा। कौन कौन बच्चे चाहेंगे कि सारे विनर हों? हाथ खड़े करो। क्या बात, वेरी गुड, शाबाश। इसका मतलब यह है कि आप सभी में इच्छा शक्ति तो है, कामयाबी पाने की इच्छा शक्ति है, तो सबसे पहली आवश्यकता यही होती है। अब नंबर 2 पर मैं बताना चाहूंगा आपको कि इंटेलिजेंट कैसे बना जाए। सबसे पहली बात यह है, सुबह जल्दी जागना होगा। मैं इस वे में इस बात को कहूंगा, जो जितना जल्दी जागेगा इतना ही आगे बढ़ेगा। चाहे वो सुबह जल्दी जागे, चाहे वो अपने करियर के बारे में जल्दी चेतन अवस्था अपनी अटेन कर ले, जल्दी जाग जाए कि मुझे करियर में कामयाब होना है। हर किसी के लिए ये बात लागू होती है, माँ, बहनें, अभिभावक जो बैठे हैं, हम सभी के लिए लागू होती है। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है। उसके बाद कुछ देर आपको योगा और एक्सरसाइज करनी है। आप कहेंगे हमें तो आती नहीं है करनी, यह आपके शिक्षक बताएंगे कैसे करना है। आपके शिक्षक सभी जानते हैं। आप जब मेडिटेशन करना सीख जाओगे, योगा और एक्सरसाइज करना सीख जाओगे, आप अपने आप को इतना कंसंट्रेट कर सकोगे कि आपका दिमाग जो चाहेगा, आप जो चाहोगे वो ही आप लर्न करोगे। आसपास क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई लेना देना नहीं। यदि आप योग क्रिया के द्वारा अपने आप को अच्छी तरह से साध लोगे तो आप चाहो तो खुली आंखों से किसी को देखो, चाहो तो ना देखो, इतनी शक्ति आपके अंदर आ जाएगी।
और जब इतनी शक्ति आप में आ जाएगी फिर आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ सकती, आप जो बनना चाहोगे वो बनोगे। तो क्या करना है? सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठने के लिए क्या करना पड़ेगा? शाम को जल्दी सोना भी पड़ेगा। तो शाम को जल्दी कैसे सोओगे? सभी बच्चे शाम को कम से कम आधा घंटा, छोटे बच्चे टेबल वगैरह जैसे याद कर सकते हैं, कोई ऐसे है वो याद कर सकते हैं, टेबल को रिवाइज कर सकते हैं लेटे लेटे बेड पर। ये टीवी मोबाइल ये आपके काम के बिल्कुल भी नहीं है। आपका काम क्या है? आपको अपने ब्रेन की एक्सरसाइज करनी है, और इतनी एक्सरसाइज करनी है कि आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है। अपने दिमाग की कोई लिमिट नहीं है कितना इंटेलिजेंट यह हो सकता है। आप जो कुछ भी चारों ओर देख रहे हो, चाहे आप ये माइक है, आपके मोबाइल हैं, बसें हैं, गाड़ियां हैं, जो कुछ भी आप चारों ओर देख रहे हो सब इंसान के दिमाग की प्रोडक्ट है। यानी कोई मुकाबला नहीं। हमारी जो लर्निंग टेंडेंसी है और हम जो आइडियाज जनरेट होते हैं दिमाग में, उनको जब एक शेप देते हैं तो आप में कब आएगी ये शक्ति? यह शक्ति आप में जब आएगी जब आप अपने दिमाग को कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ आगे लेकर चलोगे। और एक अच्छी बात मैं बता देता हूं, शाम को अपने पेरेंट्स से कहानी जरूर सुना करो, अच्छी कहानी सुना करो। जैसे कि बहुत सारी ऐसी कहानियां मैंने भी अभी बताया आपको, माँ आदि शक्ति के बारे में बताया। ऐसी अच्छी कहानियां सुना करो। उससे क्या होगा? आपके दिमाग में रिफ्लेक्सेस बनेंगे, और बुक्स में वही लिखा हुआ है, थोड़ा कोरिलेट करने की जरूरत होती है। यदि आप इस बात को यूं पूछना चाहें मेरे से कि उदाहरण देकर बताएं, आपको यह पता है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? मैंने बताया ना मैं जूलॉजी का टीचर रहा हूं, तो मैं तो यही बात ज्यादा बताऊंगा आपको। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों ने जो कहा है, सबसे पहले जल की उत्पत्ति हुई थी। पानी जब हो गया था फिर उसमें कोएसरवेट्स बने थे, फिर प्रोकैरियोटिक सेल बनी थी, बैक्टीरिया वगैरह जिसे हम कहते हैं। उसके बाद पानी में रहने वाले जीव बने थे, उसके बाद धरती पर रहने वाले जीव बने थे, और बाद में इंसान बना था। मिलियन ईयर्स की बात करें तो 400 मिलियन ईयर्स से इसको शुरू करते हैं कार्यकाल को। मैं इसको उधर लेके आता हूं अपने अध्यात्म की तरफ। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो विष्णु के अवतार हुए हैं वो कैसे कैसे हुए हैं? मत्स्य अवतार हुए हैं। उधर भी हम यही कहते हैं कि जल में पहले उत्पत्ति हुई थी जीवन की। उसके बाद कच्छप अवतार बताते हैं, जिसमें वो समुद्र मंथन किया गया था, आप सभी जानते हैं, वो विष्णु भगवान का अवतार था। बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद यदि एवोल्यूशन होगा तो कौन बनेंगे? एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स बनेंगे। उसके बाद फिर हम यदि और आगे चलते हैं तो हम बताते हैं कि बराह अवतार हैं, या मान लीजिए नरसिंह अवतार हैं, और अंत में हम कहते हैं विष्णु भगवान के फिर जो अवतार हैं, भाई भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं। ये सारे इस तरह से, मतलब क्या कहने का, आप कोरिलेट कर सकोगे इन बातों को जब आप ऐसे पढ़ोगे, और आपको एक बार में याद भी हो जाएगा सीक्वेंस के। तो इसलिए अच्छी अच्छी कहानियां सुना करें आप शाम के वक्त सोने से पहले। इससे आपके ब्रेन में जो सारा दिन के उठापटक है, मान लीजिए कोई टेंशन है, कोई डर है, कोई किसी प्रकार की चिंता है, वो सारी निकल जाएगी, और आप बिल्कुल एकदम ऐसे जैसे रिफ्रेश किया जाता है ना कंप्यूटर को, रिफ्रेश होकर के आप सो जाओगे। अब ज्यादा देर आपको ना बताते हुए मैं कुछ पेरेंट्स, अभिभावक यहाँ बैठे हैं, इनसे भी निवेदन करना चाहूंगा। जैसे प्रिंसिपल साहब ने कहा था कि आपसे भी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि बच्चा लगभग 16 से 18 घंटे आपके पास रहता है। तो आप बच्चे में अच्छे संस्कार डालें, क्योंकि जो हम विद्यालय की बात कहते हैं कि सबसे पहला विद्यालय और सबसे पहला शिक्षक जो बच्चे का है उसका घर और उसकी माँ होते हैं, वो इसीलिए कहा जाता है। संस्कार बच्चा वहीं से सीखता है। आप अपने बच्चों को आज्ञाकारी बनाने की कोशिश करें। आज हम देखते हैं कि समाज में यह समस्या बहुत बड़ी है कि आज का बच्चा अपने से बड़े जो हैं उनका सम्मान करना उस हद तक नहीं जानता है जैसा कि पहले था। सामाजिक जो अपना ताना बाना है इसमें कुछ थोड़ी कमी आई हुई है, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों में यह संस्कार नहीं डालते कि ये तेरे बड़े हैं,
तेरे बुजुर्ग हैं, ये जो बात तुझे कहेंगे तेरे फायदे की कहेंगे। और होता भी ऐसा ही है, जो बड़ा आदमी होता है वो अपने अनुभव शेयर करता है, वो कभी आपका बुरा नहीं चाहता है। जैसे मान लीजिए ऐसी बात हो कि मम्मी और दादी आपस में लड़ती हो, मान लो लड़ाई हो, आपको भी साथ में पार्टी नहीं बनना है। क्यों? आपको दादी की बात माननी है। मम्मी तो इसलिए लड़ रही है कि उनको काम भी बहुत सारा करना पड़ता है, ऊपर से आप भी तंग रखते हो। उनका तो कारण लड़ाई का ये है कि दादी भी साथ साथ में कहती है ऐसे कर, नए नए कानून सिखाती है दादी भी, लेकिन दादी सही कह रही है क्योंकि उनका अनुभव है। समझ गए? आगे से आपको किसे सपोर्ट करना है? दादी को। और दादी हैं, ताई हैं, बुआ हैं, वो आपको अच्छी अच्छी कहानियां भी सुनाएंगी। फिर मम्मी तो खूब ताकत और अपने आप लड़ लेंगी, अपने आप सुलट लेंगी, आपको चिंता नहीं करनी है। इससे क्या होगा, हमारे बच्चों में जब इस प्रकार के संस्कार आएंगे, पॉजिटिविटी आएगी। और जब तक पॉजिटिविटी नहीं है तब तक आप बच्चे को कुछ नहीं सिखा सकते। मेरा मतलब यह है कहने का, पॉजिटिविटी का मतलब क्या है? टेंडेंसी टू लर्न, टेंडेंसी टू गेन। गेन का मतलब एडिशन। यदि एक गिलास पूरा पानी का भरा है कि आप उसमें और पानी डाल सकते हैं? नहीं। तो टेंडेंसी टू गेन का मतलब उसमें कुछ यदि खाली होगा तभी हम उसमें कुछ डाल सकते हैं। ज्ञान भी तभी डाला जा सकता है। तो अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का सम्मान, आदर करना है, उनकी बात माननी है। तो यह बात कहाँ से सीखेंगे आप? अपने पेरेंट्स से सीखेंगे। बड़ी कॉमन सी एक शिकायत, एक बड़ी समस्या आज के दिन समाज में देखने को मिल रही है। टीचर बच्चे को थोड़ा डांट क्या देता है कि पेरेंट्स 2-4 गोर को लेकर के आ जाते हैं साथ में स्कूल में, कभी भी मत आना। आपके बच्चों के दुश्मन नहीं हो सकते टीचर। और यदि कोई टीचर ऐसा करता है, वो टीचर नहीं है, उसको भगवान देख रहा है, जरूर उसको सजा मिलेगी। यदि टीचर डांट देता है, टीचर मान लीजिए अन्याय आपके साथ करता है, उसको सजा जरूर मिलेगी, लेकिन आप नहीं देना सजा। अब फिर वही बात आ गई, शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है, तो सजा कौन देगा? वक्त देगा सजा उस टीचर को। समझ गए? यदि किसी टीचर ने या किसी ने आपको गलत डांट दिया, आपको भी पता है कि मेरा कसूर नहीं था, मुझे गलत डांट दिया है, आपके साथ अन्याय हुआ है, तो आप उसका बदला ना लें, उसका बदला वक्त को लेने दें। वो ज्यादा मजबूती से वक्त आपका पक्ष लेगा, ज्यादा अच्छा बदला लेगा। इसका मतलब क्या है? माफ करना सीखो, आपस में, अपने दोस्तों को भी, अपने बड़ों को भी, अपने छोटों को भी। जब इतनी आपके अंदर ताकत आ जाएगी कि आप सामने वाले को माफ करना सीख जाओगे, तो आपसे ज्यादा ताकतवर इस धरती पर कोई नहीं है। इसे आप किसी भी तरह से कोरिलेट कर लेना। जहां आप मुकाबला करने लग जाओगे, कुछ भी आउटपुट नहीं है। गांव में देखते हैं, आम सड़क पर चलते चलते देखते हैं कि आदमी थोड़ी देर में ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, बदतमीजी करना शुरू कर देता है एक दूसरे के साथ। क्या कोई आउटपुट है? मान लीजिए किसी की 2 गाड़ियां आपस में टकरा जाए, एक उतर के दूसरे के साथ मारपीट शुरू कर दे, क्या वो गाड़ी ठीक हो गई? क्या आउटपुट हुआ? नथिंग। करना क्या चाहिए भाई? गाड़ी टकरा गई, चाहे गलती उसकी हो चाहे इसकी हो, अब तो आगे का काम हमें करना है, इसको ठीक करवाना है। वो कैसे होगी भाई? यदि आपका इंश्योरेंस है तो ठीक है, गलती किसी ने करी, अगला कह देता है भाई गलती है, मैं करवा देता हूँ, ठीक, दैट्स ऑल। ये क्या है कि वहां बैठ के हम अदालत लगा दें और 4 वकील इधर से भी आ जाते हैं, इधर से भी इसकी गलती। क्यों किसी को मौका दो? जीवन में ब्रॉडनेस लाओ, आइडियाज में फॉरगिवनेस लाओ। फिर देखो आप कितनी जल्दी प्रोग्रेस करते हो, फिर देखो आप कितना आगे बढ़ते हो। ये इतनी सारी बातें मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। यदि आपको आगे बढ़ना है तो किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं, किसी के प्रति कोई बदला लेने की भावना नहीं, अपने बड़ों का मान सम्मान करना है। अपने आप को सिर्फ एक ही टारगेट रखना है कि मुझे कामयाब होना है। इसके लिए आप मेडिटेशन करें, योगा करें, खेलें, कोई ना कोई एक गेम अपना जरूर सिलेक्ट करें। इससे क्या होगा, कई बार कुछ ऐसी अनएक्सप्लेनेबल एलिमेंट्स बॉडी में आ जाती हैं जो कि आदमी यदि थोड़ा बहुत अपने आप को व्यस्त रखे, खेल वगैरह कोई एक हो उसका, तो जल्दी रिकवरी करता है। जब इतने अच्छे अच्छे विचार आपके होंगे तो हर कोई पूछेगा किस विद्यालय का विद्यार्थी है, कौन इसका टीचर है,
ज़्यादा बातें तो शायद ना आप एक दिन में ले इसको। मैं यह एक्सपेक्ट आपके टीचर्स से करूँगा कि ये आपको कम से कम 15-20 मिनट का एक ऐसा लेक्चर हर रोज दें, आपको अभ्यास भी करवाएं इसका। मान लीजिए कोई शिकायत लेकर आप एक बच्चा दूसरी